Hey everybody, good morning. Welcome you all of you to Mission Competition. I'm राहुल गुप्ता. फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए लगातार प्रैक्टिस मॉक टेस्ट चल रहा है। कल कोई भी वीडियो हमारी नहीं आ पाई, थोड़ी व्यस्तता के कारण ऐसा हुआ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आज से हमारा फिर जैसा वीडियो सारे चल रहे थे हर रोज़, वैसा रिज्यूम आज रहेगा। क्रैश कोर्स भी आएगा, प्रैक्टिस सेट भी अभी है आपको मिल गया है। सारी वीडियोज़ आज से फिर अब कंटिन्यूसली चलेंगी। प्रीवियसली ये जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है द प्लेटफॉर्म का, इसमें 1 to 14 हमने कंप्लीट करवा दिया है। सभी का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। इससे पहले हमने एडुटेरिया का भी कंप्लीट करवाया, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके आप डायरेक्टली सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है ये होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के ऊपर द प्लेटफॉर्म का। और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा इसका कट ऑफ मार्क्स हमने जो रखा है वो रखा है 71 मार्क्स। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, वो इससे भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। चलिए बिना देरी किए फटाफट से आज का जो वीडियो है ये हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किस संस्था को प्राप्त हुआ है। देखिए ये जो पुरस्कार है ना, ये WFP को प्राप्त हुआ है, यानी कि 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र की विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को प्रदान किया गया है, ये याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सुरेश अंगड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। देखिए ये जो है ना, ये थे राजनीतिज्ञ थे एक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये जो है राजनीतिज्ञ थे। सुरेश अंगड़ी जो है ना कर्नाटक की बेलगाम लोकसभा की सीट से सांसद थे, ठीक है। और याद रखें वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार में रेल राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत थे सुरेश अंगड़ी, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। वर्तमान समय में अगस्त 2020 में किसे नया चुनाव आयुक्त बनाया गया। तो नया जो चुनाव आयुक्त जो बने हैं वो अभी राजीव कुमार जी बने हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये पूर्व वित्त सचिव थे। राजीव कुमार को भारत का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है, ठीक है। और 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सुशील चंद्रा एवं राजीव कुमार अन्य चुनाव आयुक्तों में से एक है। सुनील अरोड़ा जो है मुख्य हैं और सुशील चंद्रा और राजीव कुमार इनके अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया। तो ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया ये अनीता कुंडू को प्रदान किया गया है। बी करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं। आवर ड्राफ्ट सेविंग द डेडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक है ये लिखा गया है अरिजित पटेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अरिजित पटेल कौन है। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और इन्होंने ही पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक एनपीए के मुद्दे पर केंद्रित है, जिसे हाल ही में जो है ना, हाल ही के वर्षों में भारतीय बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित किया है, उसी के ऊपर ये किताब लिखी गई है। 6 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ना ये 7 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक महान सभा में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की गई थी और स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस देश में खुदाई के दौरान 1100 वर्ष पुराने सोने का सिक्का का प्राप्ति हुआ है। तो ये जो मिला है ये इजराइल से मिला है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इजराइल के यमन शहर में खुदाई के दौरान 425 सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और सोने के यह सिक्के जो है ना 110 साल पुराने बताए जा रहे हैं। पुरातात्विक आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार 9वीं शताब्दी के अंतिम काल का अब्सादिद खलीफा के काल का ये बतलाया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कौन सी महिला क्रिकेटर लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट प्राप्त करने वाली पहली खिलाड़ी ये बन गई। तो वो जो महिला जो खिलाड़ी हैं वो हैं अनुराधा डोडा। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जर्मनी महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है ये अनुराधा डोडा। इन्होंने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अगस्त 2020 में लगातार 4 गेंद पे 4 विकेट लेकर इतिहास इन्होंने रचा और जिस वजह से अभी हम लोग इनका नाम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगस्त 2020 में राहत इंदौरी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से थे। देखिए राहत इंदौरी साहब जो है ना ये मशहूर गीत संगीत के क्षेत्र से ये थे और एक मशहूर ये शायर थे, ठीक है। जाने माने उर्दू शायर थे ये राहत इंदौरी साहब, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। तो ये जो है ना ये है बेलारूस के नवनिर्वाचित ये राष्ट्रपति हैं। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 2020 में बेलारूस में संपन्न चुनाव में एक बार फिर से अलेक्जेंडर लुकाशेंको राष्ट्रपति चुने गए हैं। 11 नंबर देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि कौन थे। तो गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि जो थे ये ब्राज़ील का राष्ट्रपति थे, ठीक है। 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2020 में मुख्य अतिथि के रूप में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को
इनवाइट किया गया था। 12 नंबर देखते हैं, अराजपत्रित नौकरियां के लिए सीईटी आयोजन हेतु किस नई संस्था का गठन किया गया है? तो इस जो नई संस्था का गठन किया गया है वो है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 13 देखते हैं, पहली किसान रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक के लिए चलाई जा रही है? देखिए पहली किसान रेलगाड़ी जो है ना ये देवलाली से दानापुर तक चलाई जा रही है। ठीक है, याद रखें 7 अगस्त 2020 से पहली किसान रेल की शुरुआत देवलाली से दानापुर के बीच हुई। इसमें जो है दूध, फल, सब्जी, मांस आदि जो है जो जल्दी सड़ने वाली खाद्य पदार्थ हैं इनको जल्दी से जल्दी पहुंचाने का उपाय करा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 14, मेघालय का नया नव नियुक्त राज्यपाल कौन है? देखिए मेघालय का नया नव नियुक्त जो राज्यपाल है वो सत्यपाल मलिक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं, APR 2770 क्या है जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है? सॉरी AR है, AR 2770 नॉट APR। ठीक है, तो ये क्या है जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है? तो देखिए ये एक सौर धब्बा है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये एक सौर धब्बा, और ये धब्बा जो है पृथ्वी की संचार व्यवस्था को बाधित कर सकता है। ठीक है, मतलब इसको आप एक सोलर स्टॉर्म बोल सकते हैं, सोलर रेडिएशन बोल सकते हैं एक तरीके से। 16 देखते हैं, किसे यूनिसेफ द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया है? तो भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर जो है वो हिमा दास को बनाया गया, ये करेक्ट हो जाएगा। यूनिसेफ ने हिमा दास को देश का पहला यूथ एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं क्या है? तो 17 नंबर है, 2019 का AFC एशियन कप फुटबॉल का आयोजन किस देश में किया गया? तो 2019 AFC एशियन कप फुटबॉल का आयोजन है ये करा गया है संयुक्त अरब अमीरात में, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं हम, क्या बोला जा रहा है? एक ही आपातकालीन नंबर 112 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो एक ही आपातकाल नंबर 112 जो लागू करने वाला देश का पहला राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश, एक करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं, रेणुकाजी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए ये जो है ना लगभग 6 राज्यों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वो प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर देखते हैं, उत्साह के क्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उत्साहित होते हैं, तो उस समय ना एड्रेनलिन हार्मोन जो है काफ़ी ज़्यादा ही स्रावित होता है। एड्रेनलिन या एपिफ्रेनिक नामक हार्मोन एड्रीन मेंडुला से ये स्रावित होता है, और एड्रेनलिन के स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है जिससे शरीर में उत्तेजना का अभाव होता है। ठीक है, 22 देखते हैं, मनुष्य में किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम पाया जाता है? तो देखिए डाउन सिंड्रोम जो पाया जाता है ये गुणसूत्र 21 की वजह से पाया जाता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 23 देखते हैं, पौधों की लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन कौन सा है? देखिए जो इसमें जो उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन है वो है ऑक्सीन, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24 देखते हैं, जल शोधक में किसका प्रयोग होता है? देखिए जल शोधक में जो है ना पराबैंगनी किरणों का प्रयोग होता है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 देखते हैं, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? देखिए जब प्रोटीन की कमी होती है ना तो उस समय जो है क्वाशियोरकर नाम की बीमारी होती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर एवं मरासमस नाम की रोग हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से ग्वाटर यानी घोंघा रोग होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर एनीमिया रोग होता है, और फेफड़े तक सांस ले जाने वाली नलियों की अंदरूनी परत पर यह सूजन हो जाने को बाइक्रोटिक्स रोग कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें ये सारी बीमारियों का नाम है। 26, निम्नलिखित में से किसे कोबालामिन के नाम से जाना जाता है? तो कोबालामिन के नाम से जाना जाता है वो है विटामिन B12, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 27 देखते हैं, प्रतिबल का SI इकाई क्या है? देखिए प्रतिबल का जो SI इकाई है वो है पास्कल, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है वो है मायोपिया, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 29 देखते हैं, क्रोमेटोग्राफी तकनीक से क्या करते हैं? देखिए जो क्रोमेटोग्राफी जो तकनीक है, इस तकनीक के माध्यम से हम जो है ना मिश्रण से पदार्थों को अलग करना तो उनका विश्लेषण करना ये हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों को जो पिंडकनाशों, तेल और विलेकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं
उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये देखिए, जो उपचार करने की जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं जैव उपचार यानी बायो रेमेडिएशन। ठीक है, डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 31, जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि। तो जल जो है आयनिक लवण का सुविलायक है वो इसलिए है क्योंकि उसका विद्युत आघूर्ण अधिक है। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 32 देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पादक पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो इसमें जो समान संख्या होती है वो परमाणु की होती है। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 33 देखते हैं, यदि किसी धातु के तार को इसकी प्रत्यस्थता से अधिक तनित किया जाता है तो निर्मुक्त कर दिया जाता है तो क्या होगा? तो अत्यधिक तनित करके फिर निर्मुक्त जब किया जाएगा तो ये क्या होगा? तो यहाँ जो है एक यह संकुचित होगी किंतु इसका अंतिम लंबाई इसका प्रारंभिक लंबाई से अधिक होगा। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब वो फैल जाएगा। ठीक है, 34 देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है किसे? देखिए, ओजोन की उत्पत्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है क्या होता है, तो परावैंगनी किरणें और बी किरणों को ये सोख लेता है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 35 देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का संबंध गैलीलियो गैलीली से है? तो गैलीलियो गैलीली से जिन पुस्तकों का संबंध है वो देखिए द लिटिल बैलेंस है, स्टोरी मैसेंजर है, डिस्कोर्स ऑन फ्लेंटिंग बॉडीज है और लेटर्स ऑन दी सनस्पॉट है। यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चारों के चारों किताबों का जो है रिलेशन यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। 36 देखते हैं, पौधे में गैसों का विनयक किसके द्वारा होता है? देखिए, गैसों का विनयक जो है ये स्टोमेटा के द्वारा होता है, लेंटिकल्स के द्वारा होता है, क्यूटिकल के द्वारा होता है और ये सभी ऑप्शन नंबर डी भी हमारा मतलब ये सारे के सारे होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 37 देखते हैं, भारतीय मूल का वैज्ञानिक जिन्हें कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाला राइबोसोम की क्रिया प्रणाली का संचार के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया गया है ये किया गया है रसायन के क्षेत्र के लिए। बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 38 देखते हैं, इसरो द्वारा प्रक्षेपित वह उपग्रह जो डीटीएच सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए छोड़ा गया था वो कौन सा है? देखिए, वो जो उपग्रह है वो है इनसैट 4A। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनसैट 4A सीरीज का पहला उपग्रह है जो इनसैट 4A को दिसंबर 2005 में अपनी कक्षा में स्थापित किया गया। यह प्रथम उपग्रह है जो भारत में डीटीएच टीवी के सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसको इसी मकसद से ऊपर स्टैब्लिश किया गया है। निम्नलिखित में से बेमेल कौन है ये बताना है। देखिए, इसमें से जो बेमेल है यहाँ पे देखिए वो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अहमदाबाद। यहाँ पे ये रॉन्ग है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये केरला के तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, और इस संस्था की स्थापना 1963 में हुई थी। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं, ऑर्डर ऑफ लेनिन पुरस्कार के पुरस्कृत भारतीय कौन है? देखिए, ऑर्डर ऑफ लेनिन पुरस्कार के पुरस्कृत भारतीय जो हैं ये यहाँ पे हैं राकेश शर्मा। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को सोवियत संघ के ऑर्डर ऑफ लेनिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 41, ब्लैक होल के सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? देखिए, ब्लैक होल के सिद्धांत की खोज जो है ना ये एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई। ठीक है, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की और इस खोज के लिए उन्हें 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। 42 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिभावान वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, कलाकार, शिल्पकार एवं महान संगीतकार भी थे? तो ये जो प्रतिभावान जो वैज्ञानिक और ये सारे जो रोल में ये फिट आते थे वो महानुभाव थे लियोनार्डो दा विंची। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये इकलौते इंसान थे जो ये सारे के सारे काम अकेले कर सकते थे, मतलब बिल्कुल मल्टीटास्किंग इंसान थे ये। 43, नोरा जेम्स का संबंध किससे है? देखिए, नोरा जेम्स का जो संबंध है वो संगीत से है। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूएसए की हैं ये। ठीक है, सॉरी। 44 देखते हैं, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? देखिए, लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूके के फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 45 देखते हैं, किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? देखिए, वो मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है वो है पवन कुमार चामलिंग। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री है पवन कुमार चामलिंग और ये 1994 से लगातार 2019 तक 25 वर्षों तक ये कार्यरत रहे हैं, जो भारत में अब तक का सबसे लंबे टेन्योर तक काम करने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक माने गए। मतलब इनसे ज़्यादा किन्हीं ने
काम किया ही नहीं एज अ सीएम लगातार, वो भी। 46 देखते हैं, वह व्यक्ति जो पहले मुख्यमंत्री के बाद में राष्ट्रपति बने, कौन है वो? तो वो मुख्यमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री बने और फिर बाद में राष्ट्रपति बने, वो हैं एन संजीव रेड्डी। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी यानी एन संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के ये प्रथम मुख्यमंत्री थे, 1956 में ये बने थे। और फिर एन संजीव रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी 1967 से 69 तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। और नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं, वो राज्यपाल जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो वो राज्यपाल जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके वो हैं मीरा साहिब फातिमा बीबी। ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी 1989 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी, ये ध्यान रखें। और 1993 में फातिमा बीबी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य भी बनाया गया। 1997 में फातिमा बीबी जो है तमिलनाडु की राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 48, क्या बोला जा रहा है, फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष घटित हुई थी? देखिए, फ्रांस की जो राज्य क्रांति ये घटित हुई थी 1789 में। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 49 देखते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? देखिए, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये जो है पिलानी में है। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? देखिए, संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति है संसार का, वो है मैगलन। ठीक है, डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर देखते हैं, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? देखिए, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पे जो है ना ये उतरा था 1969 में। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 52 देखते हैं, दिल्ली का कनॉट पैलेस के वास्तुकार कौन थे? देखिए, दिल्ली के कनॉट पैलेस के जो वास्तुकार थे वो रॉबर्ट टोर रसेल थे। ये हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर देखते हैं, केरल का कोट्टाकल चिकित्सा की किस पद्धति के लिए जाना जाता है? तो केरल का कोट्टाकल जो है ये चिकित्सा के जिस पद्धति के लिए जानता है वो है आयुर्वेद। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 54 देखते हैं, भारतीय पास सिवेट क्या है? देखिए, भारतीय पास सिवेट जो है ये शाक एवं मांस भक्षी पक्षी हैं। ठीक है, भारतीय पाम सिवेट, पास मैंने यहाँ बोल दिया पाम सिवेट, भारतीय पाम सिवेट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 55, निम्न में से कौन सा स्थल जो है इजराइल और जॉर्डन के बीच एक सैंडविच के रूप में जाना जाता है? तो वो स्थल जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में एक सैंडविच के रूप में जाना जाता है वो है वेस्ट बैंक। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेस्ट बैंक जो है इजराइल और जॉर्डन के बीच एक सैंडविच के रूप में स्थित है और सैंडविच स्थल दो महत्वपूर्ण शक्तियों के बीच स्थित स्थल को कहा जाता है। 56 देखते हैं, किसे संगीत का कलानिधि पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है? संगीत का कलानिधि पुरस्कार जो 2020 दिया गया है वो है एस सौम्या को। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 57 देखते हैं, शतहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित से किस ग्रंथ को दिया गया है? तो ये जो नाम दिया गया है वो है महाभारत को। डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 58 देखते हैं, पूना पैक्ट के माध्यम से दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? देखिए, पूना पैक्ट के माध्यम से दलित वर्ग के लिए जो है ना सीटें जो है 71 से बढ़ा के 147 कर दी गई थी। ये बिल्कुल ही ध्यान में रखें। पूना समझौता के आधार पर दलितों के लिए सुरक्षित जो यानी रिजर्व जो सीटों की संख्या है वो 71 की जगह 147 कर दिया गया। और सांप्रदायिक अवार्ड जो है 1932 के तहत हरिजन को हिंदुओं से अलग मानकर मुसलमानों की तरह हरिजन को भी अलग निर्वाचन का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, चलिए 59 देखते हैं, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन समर्थन किया, मुख्यतः उसका रीज़न क्या था? तो उसका रीज़न ये था कि मुसलमानों की सहानुभूति के लिए। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा 60, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस युग्म को स्वतंत्रता आंदोलन काल में फांसी दी गई अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के आरोप में जो यूके में किया गया? तो ये जो है ये किया गया था मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह के द्वारा। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 61 देखते हैं। ठीक है, 61 है, निम्न संस्था में कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो स्थापित किया गया वो था पहले तो काशी विद्यापीठ और फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यानी डी हमारा एब्सोल्यूट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों का स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। ठीक है, 62 देखते हैं, कौन सा कथन यहाँ सही नहीं है?
पहले ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं, ये सारे ऑप्शन आ गए हैं। चलिए, तो कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, रॉन्ग है। तो यहाँ जो कथन जो यहाँ सही नहीं है वो ये है कि 1909 में मुसलमान लीग ने अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का विरोध किया, यहाँ पे ये रॉन्ग है। दिसंबर 1906 में गठित मुसलमान लीग ने यानी मुस्लिम लीग ने 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन का विरोध नहीं बल्कि समर्थन किया था, याद रखें। और मुस्लिम लीग की मांग पर ही सांप्रदायिक निर्वाचन का स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना के 3 सदस्य थे, 3 उद्देश्य थे। ठीक है, पहला उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना और मुसलमानों को, मुस्लिम ऑफिसर को यह बताना कि मुस्लिम उनके साथ हैं। सेकंड, अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ाने से रोकना। थर्ड जो रीजन, मेन जो रीजन था, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उसका विस्तार करना। यही तीनों रीजन के बदौलत मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 63 देखते हैं, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने। देखिए, दादा नौरोजी जो है ना कांग्रेस के लगभग 3 बारी अध्यक्ष बने, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1886 में, 1893 और 1906 में, ये 3 बारी बने थे। ठीक है, 64 नंबर देखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बिना विभाजन परिषद में कौन भारतीय शामिल थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में जो भारतीय शामिल थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल थे। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ। मार्च 1947 से 1948 तक माउंटबेटन का कार्यकाल भारत में रहा था। वे स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंग्रेज गवर्नर जनरल का भारत का अंतिम वायसराय था, याद रखें। 65, शून्यवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। देखिए, शून्यवाद का जो सिद्धांत है ना, ये प्रस्तुत किया था नागार्जुन ने, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर देखते हैं, वेदों की ज्ञात सायन, ठीक है, वेदों के ज्ञाता सायन को किस राजवंश के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। तो वेदों के जो ज्ञाता सायन थे इनको जो संरक्षण प्रदान किया गया था वो विजयनगर के द्वारा किया गया था, ये हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 67 देख लेते हैं, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल काल में हुई। तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत है वो जो स्टार्ट हुआ वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था 1835 में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। 1835 में एक प्रस्ताव के द्वारा मैकाले की शिक्षा नीति को लागू किया गया और इसी के तहत ये सारी चीज़ें लागू की गई। 68 देखते हैं, पंजाब के विलय के बाद पंजाब पर शासन करने के लिए कौन बनाए गए परिषद का सदस्य नहीं था। तो जो बनाए गए परिषद का सदस्य नहीं था इसमें वो था HM इलियट, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारे यहाँ पे इसमें सदस्य थे, तो यहाँ पे हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ये सदस्य नहीं थे। 69 देखते हैं, किसका कथन है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट था, ये था रणजीत सिंह का, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे, उसने यह बयान दिया था क्योंकि उसकी एक आंख में रोशनी नहीं थी, अर्थात वह काना था। ठीक है, इसलिए उसने ये स्टेटमेंट अपने लिए दिया था। 70 नंबर देखते हैं, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ। देखिए, 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था वो हुआ था मालाबार में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर देखते हैं, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। देखिए, पत्रकार का कर्तव्य निर्वहन करते वाला जो जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश अयंकर को मराठा पत्रिका केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 1882 में 4 महीने की सजा हुई थी। यह पहली बार ऐसा था जब कोई पत्रकार का दायित्व निर्वाह करते हुए किसी भारतीय को सजा दी गई थी, जेल कराई गई थी। 72 नंबर देखते हैं, राजा राम मोहन रॉय जो हैं इनको राजा की उपाधि किसने दी। राजा राम मोहन रॉय को राजा की जो उपाधि दी वो अकबर सेकंड ने दिया था, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी और अकबर सेकंड ने ही इन्हें अपना दूत बनाकर 1830 में यूके भेजा था। ठीक है, जहां इनकी राजा राम मोहन रॉय की डेथ भी हो गई। ठीक है, 73 देखते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया। तो वो जो अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया वो अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कब हुआ था, 1920 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 74, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। देखिए, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रूज फेजर था, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 75 नंबर देखते हैं, यूएसए का पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ था
वो कौन था? देखिए यूएसए का पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन दौरान गांधी जी के साथ था वो था लुई फिशर। ठीक है, बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर देखते हैं, निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? देखिए लघु उद्योग की जो समस्या है वो है पूंजी का अभाव, विपणन का अभाव, कच्चे माल का अभाव, यानी कि ये सारे ऑल ऑफ दीज, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपकी सोच में क्या आती है जब आप बंद अर्थव्यवस्था का नाम सुनते हैं? तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आयात निर्यात बिल्कुल ही बंद है, ठप है, ये अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुक चुकी है। 78 देखते हैं, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है? तो इसमें से जो अप्रत्यक्ष कर है वो है उत्पाद कर। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्शन टैक्स जो लगता है यहाँ पे उसकी बात हो रही है। 79 देखते हैं, थारू जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? देखिए थारू जनजाति जो है ये है ना उत्तर प्रदेश की मूल निवासी है, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं, सूर्योदय का देश कहा जाता है किसे? देखिए सूर्योदय का देश जो कहा जाता है ये कहा जाता है जापान को, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर देखते हैं सॉरी, डेटम रेखा क्या है? देखिए डेटम रेखा जो है ये एक प्रकार समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है। 82, एशिया का वह मरुस्थल जहां विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो एशिया का वो मरुस्थल जहां पे विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है वो है थार मरुस्थल, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक आवासीय जनसंख्या वाला मरुस्थल भारत का थार मरुस्थल है। ठीक है, और थार मरुस्थल पूछा जाए कहाँ है तो ये राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक ये फैला हुआ है। 83 नंबर देखते हैं, फॉकलैंड द्वीप किस महासागर का है? देखिए फॉकलैंड द्वीप जो है ना ये है अटलांटिक महासागर तक का। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 84, भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्षा होती है। कब होती है भाई, कैसे होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, शीत ऋतु में पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत में वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये होता है। 85 देखते हैं, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैली में पाया जाता है? तो लौह अयस्क जो है ये पाया जाता है धारवाड़ की शैली में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 86 देखते हैं, संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तदर्थ झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सी राजगोपालाचारी, ये हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 देखते हैं, पंचायती राज एक क्या है? तो पंचायती राज जो है ना एक प्रशासनिक संरचना है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 88 देखते हैं, विधान परिषद में शिक्षक के कितने प्रतिनिधि होते हैं? देखिए विधान परिषद में जो है ना शिक्षक के जो प्रतिनिधि होते हैं वो होते हैं 1/12, बी हमारा एब्सोल्यूट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 89 देखते हैं, किस आयोग ने अखिल भारतीय सेवा के पद को समाप्त करने की सिफारिश की? तो ये जो समाप्त करने की जो सिफारिश की है ये करी है राजमन्नार आयोग ने, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 90 देखते हैं, किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बदली की जाती है? तो ये जो बदली की जाती है आर्टिकल 222 के आधार पे, ये हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 देखते हैं हम, 91 हमारा है, धार्मिक संप्रदाय तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा किसका विशिष्ट लक्षण है? तो ये जो लक्षण है ना ये है 1919 के अधिनियम का। ठीक है, 1919 के अधिनियम के आधार पर मुसलमानों की तरह सिखों और यूरोपीय आंग्ल भारतीयों तथा ईसाइयों को भी अपना प्रतिनिधित्व अलग से चुनने का अधिकार दिया गया, जो अलगाववादी का एक रीजन है। इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा फूट पड़ा और दंगे वंगे भी हुए। 92 देखते हैं, पुनर्गठित संविधान सभा में देसी नरेश का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया किसके द्वारा? तो जो निर्धारित किया गया ये 70 निर्धारित किया गया। ठीक है, 1947 में पुनर्गठित संविधान सभा देश नरेश के लिए 70 स्थान यहाँ पे निर्धारित किए गए थे। ठीक है, देसी नरेश के लिए। ठीक है, जो देसी नरेश होंगे, जो इंडिया के जितने भी देसी रियासत और नरेश हैं उनके लिए 70 स्थान का जो है रिजर्व रखा गया कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही यहाँ पे आएंगे। 93 देखते हैं, सहकारी संस्थाओं की स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो सहकारी संस्थाओं के जो है ना स्थापना के लिए जिस संविधान संशोधन को किया गया वो था 97वां संविधान संशोधन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 94 देखते हैं, कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है? देखिए सार्वजनिक व्यय पर जो संसदीय नियंत्रण का जो अंग है वो है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ए सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 95 देखते हैं, राष्ट्रपति बनने से पूर्व किन्हें भारत रत्न प्राप्त हो चुका था?
देखिए, राष्ट्रपति बनने से पहले ही जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हो चुका था वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त कब इनको हुआ था? तो 1963 में हुआ था। और साथ ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी, एपीजे अब्दुल कलाम को क्रमशः 1954 और 1997 में यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 96। ठीक है, मैथ से क्वेश्चन है, आंसर बताऊंगा मैं, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लें। 6 वर्ष में एक धन का चक्रवृद्धि ब्याज 4000 रुपये और 12 वर्ष में 9600 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा? देखिए, मूलधन जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 रुपये। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 97। किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि की संख्यात्मक क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 80 रुपये हो जाएंगे। ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 98 देखते हैं। एक मोटर बोट स्थिर पानी में 10 किलोमीटर आवर गति से चल सकता है। वह नदी में 91 किलोमीटर अप्रवाह चली और वहीं लौट आई। उसे कुल 20 घंटे लगे। नदी की प्रवाह गति जो है वो क्या है यहाँ पे ये बताना है। तो नदी की जो प्रवाह गति है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 99 देखते हैं। 99 में क्या बोला जा रहा है? देखिए, 2 नल एक टब को क्रमशः 5 मिनट और 7 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप उसे 3 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खुले हो तब टब कितने देर में भरेगा? देखिए, टब जो भरेगा ना वो लगभग 105 मिनट में भरेगा। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर देखते हैं। 3/4, 5/8, 6/5, 4/3 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी ही संख्या है? तो सबसे छोटी भिन्न जो संख्या है वो है 5/8। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का ये प्रैक्टिस सेट वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया। कट ऑफ जो दिया गया था 71 मार्क्स, आपने इसको टच किया होगा। आप सब अपने कमेंट्स करके जरूर अपने स्कोर को बताएं और हमारे वीडियोस आपको कैसे लगे, वीडियोस को और बेहतर हम कैसे करें, अपने सजेशंस हमें रेगुलरली देते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।